हेलो स्टूडेंट। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे क्लास 11 चैप्टर नंबर 11 थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के अंदर नेक्स्ट लेक्चर की मतलब कि कैलिब्रेशन कैलिब्रेशन ऑफ thermometer and Celsius and Fahrenheit scales। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 11 को स्टार्ट किया था और जहां पे हम लोगों ने इसका पूरा बेसिक इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था। ठीक है, तो सबसे पहले हम उसको रिवीजन करेंगे क्योंकि उसका जो कॉन्सेप्ट होगा वो यहाँ पे आपको काम आ जाएगा। तो इंट्रोडक्शन के अंदर हम लोगों ने बात की थी भाई टेम्परेचर और हीट के बारे में। तो हम लोगों ने वहां पे बात की थी कि टेम्परेचर नाम की राशि, टेम्परेचर नाम की क्वांटिटी बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। तो आप लोगों को पता ही होगा कि भाई हम किसी भी चीज को छूकर मतलब कि टच करके सिर्फ इतना बता सकते हैं कि भाई ये चीज हॉट है या तो कोल्ड है। अगर दोनों चीज हॉट होंगी तो आप लोग इतना बता सकते हो कि विच वन इज मोर हॉटर या तो विच वन इज हॉटेस्ट एंड विच वन इज लेस हॉट, कि भाई कौन सी चीज ज्यादा हॉट है या तो कौन सी चीज कम हॉट है। लेकिन आप लोग इन दोनों के बीच में कंपैरिजन या तो रिलेशन फाइंड नहीं कर सकते कि भाई एक चीज दूसरी चीज से कितना ज्यादा गर्म या तो कितनी ठंडी है। ठीक है, तो इसलिए हम लोगों ने क्या किया भाई टेम्परेचर नाम की क्वांटिटी बनाई। फॉर एग्जांपल अगर एक बॉडी का टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस होगा, दूसरी बॉडी का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस होगा, तो दोनों के बीच में आप लोग कंपैरिजन कर सकते हो कि भाई इस बॉडी से ये बॉडी 10 डिग्री सेल्सियस ज्यादा गर्म है। और दूसरा आप क्या बोल सकते हो कि भाई इस बॉडी से इस बॉडी का टेम्परेचर डबल है, मतलब कि 10 डिग्री होगा, दूसरी बॉडी का 20 डिग्री होगा, तो इससे इसका टेम्परेचर क्या होगा भाई दुगना होगा। ठीक है, तो उतना आप लोग रिलेशन फाइंड कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ टेम्परेचर क्वांटिटी। फिर हम लोगों ने बात की थी भाई हीट के बारे में कि हीट कब तक ट्रांसफर होगी, तो जब तक बॉडी और सराउंडिंग दोनों का टेम्परेचर एक नहीं हो जाता। दोनों का टेम्परेचर एक हो जाएगा जिसको हम लोग बोलेंगे थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब कि दोनों का टेम्परेचर एक हो जाना। जब दोनों का टेम्परेचर एक हो जाएगा तो क्या होगा, बॉडी ना तो हीट को लूज करेगी ना तो हीट को गेन करेगी और दोनों का टेम्परेचर क्या हो जाएगा सेम। रेडी, वो हमने बात की थी और वहां से हम लोगों ने हीट को डिफाइन किया था कि हीट इज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। हीट इज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी और फ्रॉम वन बॉडी टू सराउंडिंग ड्यू टू और यू कैन से बिकॉज ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस। एक वर्ड आपको खास ध्यान में रखना होगा, टेम्परेचर डिफरेंस मतलब कि जब तक टेम्परेचर का डिफरेंस रहेगा तब तक हीट ट्रांसफर होगी। जब दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाएगा हीट विल स्टॉप टू ट्रांसफर। रेडी, हीट क्या हो जाएगी भाई ट्रांसफर होना बंद हो जाएगी। ओके, फिर हम लोगों ने बात की थी कि भाई टेम्परेचर क्वांटिटी होगी। ठीक है, तो वो टेम्परेचर क्वांटिटी की मदद से आप लोग क्या बता सकते हो भाई कोल्डनेस और हॉटनेस ऑफ बॉडी। वहां पे हम लोगों ने उसको डिफाइन किया था, द टेम्परेचर इज अ क्वांटिटी विद द हेल्प ऑफ विच वी कैन डिफाइन और वी कैन मेजर द कोल्डनेस और हॉटनेस। ठीक है, तो वहां पे हम लोग रिलेशन फाइंड कर सकते हैं। और फिर हम लोगों ने लास्ट में बात की थी, उसी पॉइंट से हम लोग नेक्स्ट थ्योरी को स्टार्ट करने वाले हैं भाई कि किसी भी बॉडी को अगर आप लोग हीट प्रोवाइड करोगे, उसको गर्म करोगे, तो उसके अंदर आप लोग 3 टाइप के अलग अलग चेंजेस को देख सकते हो। या तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा, जिसका मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि पानी को आप गर्म करोगे तो उसका टेम्परेचर क्या होगा इंक्रीज होगा। या तो उसका स्टेट चेंज हो सकता है। स्टेट मतलब कि बर्फ होगा तो पानी हो जाएगा, पानी होगा तो वो स्टीम में क्या होगा कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऐसा भी हो सकता है भाई कि उसका टेम्परेचर ना चेंज हो, सिर्फ उसकी स्टेट चेंज हो। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया था आइस, जब आइस मेल्ट नहीं होगा तब तक याद रखना उसको आप गर्म करोगे। तो किसी भी स्टूडेंट को नहीं पता होता कि भाई जब आइस को आप गर्म करते हो
तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा, उसका टेम्परेचर जीरो का जीरो ही रहेगा जब तक वो पूरे का पूरा मेल्ट ना हो जाए। यही कंसेप्ट हम लोग चैप्टर 12 के अंदर मतलब नेक्स्ट चैप्टर में स्टडी करने वाले हैं, ठीक है, बहुत ही डिटेल में। तो आइस के अंदर क्या होगा भाई, उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, उसका स्टेट चेंज हो जाएगा। और थर्ड क्या हो सकता है भाई कि उसका एक्सपांसन होगा, मतलब कि उसको गर्म करोगे तो उसका क्या होगा, एक्सपांसन होगा, और उसको ठंडा करोगे तो उसका कॉन्ट्रैक्शन होगा, मतलब कि वो सिकुड़ता जाएगा। और एक्सपांसन मतलब कि उसका वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो वो एक्सपांसन वर्ड पे मैंने यहाँ पे टिक करके आपको बताया था कि नेक्स्ट लेक्चर हम लोग एक्सपांसन वर्ड से आगे बढ़ाने वाले हैं, ठीक है। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं द कैलिब्रेशन ऑफ थर्मोमीटर। तो सबसे पहला पॉइंट कौन सा आएगा भाई, थर्मोमीटर। तो थर्मोमीटर की डेफिनेशन भी मैंने आपको बताई थी। थर्मोमीटर इज द वन टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट दैट विल मेजर द टेम्परेचर ऑफ एनी बॉडी, क्योंकि किसी भी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए उस टेम्परेचर को पर्टिकुलर वैल्यू असाइन करने के लिए, उसको देने के लिए हम लोगों ने थर्मोमीटर नाम का एक इंस्ट्रूमेंट बनाया, ठीक है। तो उसको क्या करना पड़ेगा भाई, कैलिब्रेशन करना पड़ेगा। कैलिब्रेशन करना मतलब क्या होता है कि भाई उसके अंदर आप लोगों को डिफरेंट ड्यूरेशन, डिफरेंट लेवल्स, आपको उसमें इंटरवल्स बताने होंगे, ठीक है। और उसको 1 2 3 4 अलग अलग न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन करनी होगी, जिसको हम लोग बोलेंगे कैलिब्रेशन ऑफ थर्मोमीटर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट द फर्स्ट पॉइंट अबाउट व्हाट इज कैलिब्रेशन ऑफ थर्मोमीटर। रेडी? thermometer is thermometer is calibrated. Thermometer is calibrated to assign particular numerical value, ठीक है भाई। वर्ड देखना आप लोग, पर्टिकुलर, पर्टिकुलर मतलब कि थर्मोमीटर ऐसा होना चाहिए कि भाई अगर आप लोग 100 बार एक ही टेम्परेचर आप लोग मेजर करोगे तो वो आपको सेम न्यूमेरिकल वैल्यू देना चाहिए, ठीक है। अगर आप लोग 100 बार आइस का टेम्परेचर मेजर करोगे तो वो आपको जीरो ही बताएगा। ऐसा इंस्ट्रूमेंट आपको बनाना होगा, ठीक है। जब उन लोगों ने बनाया होगा तब की बात हो रही है भाई, तब उन लोगों को थोड़ी ना पता होगा कि हम लोग थर्मोमीटर को ऐसे बनाएंगे तो क्या करेगा, पर्टिकुलर न्यूमेरिकल वैल्यू देगा, ठीक है। तो तब की बात हो रही है, टू असाइन पर्टिकुलर न्यूमेरिकल वैल्यू टू गिवन टेम्परेचर, ठीक है। किसी भी टेम्परेचर की पर्टिकुलर वैल्यू को जो बताएगा उस तरह से हम लोगों को थर्मोमीटर को कैलिब्रेशन करना होगा। कैलिब्रेट करना मतलब उसको अलग अलग इंटरवल्स में डिवाइड कर देना, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट पॉइंट। अब इस थर्मोमीटर को बनाने के लिए आप लोग तीन अलग अलग थर्मोमीटर को देख सकते हो। एक थर्मोमीटर होगा अल्कोहल थर्मोमीटर, दूसरा होगा मर्क्यूरी थर्मोमीटर, और तीसरा थर्मोमीटर होगा आइडियल गैस थर्मोमीटर। इस लेक्चर के अंदर हम लोग ग्लास थर्मोमीटर की बात करने वाले हैं, ठीक है। तो चलो भाई ग्लास लिक्विड थर्मोमीटर, ग्लास लिक्विड थर्मोमीटर की बात हो रही है यहाँ पे। चलो भाई नाम वैसा काम होगा कि ये थर्मोमीटर ग्लास का बना होगा और उसके अंदर लिक्विड भरा होगा। तो भाई इस थर्मोमीटर के अंदर आप लोग कौन सा लिक्विड भर सकते हो, यू ऑलरेडी नो मर्क्यूरी। चलो मर्क्यूरी के बारे में तो सबको पता होगा। लिक्विड थर्मोमीटर के अंदर अल्कोहल भी भरा जा सकता है, ठीक है। तो ये दोनों लिक्विड का यूज करके आप लोग ग्लास लिक्विड थर्मोमीटर को बना सकते हो। रेडी? नेक्स्ट, अब इस थर्मोमीटर को बनाने के लिए हम कौन सा कंसेप्ट, कौन सी मेथड यूज करने वाले हैं, तो मैंने अभी आपको रिवीजन करवाया था, वही पॉइंट हम लोग लिखेंगे। टू कैलिब्रेट थर्मोमीटर, टू कैलिब्रेट thermometer, the method of, or you can say the concept of, or you can say the phenomena of change, or you can say variation in
इन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इज यूज्ड। मैं यहाँ पे पूरी आपको हिस्ट्री बताने वाला हूँ, जिसकी वजह से आपको क्या होगा भाई, ये पूरा लाइन समझ में आ जाएगा और पूरा कंसेप्ट ख्याल आ जाएगा भाई कि यही थर्मोमीटर ऐसा ही क्यों बना। ठीक है, तो आप लोग सिर्फ वेट करना। चलो भाई, तो हमने क्या बताया भाई, हम लोग चेंज इन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड वाले कंसेप्ट का यूज करके, जिसको हम लोग बोलते थे एक्सपांशन। ठीक है, इस कंसेप्ट का यूज करके हम लोगों ने लिक्विड ग्लास थर्मोमीटर बनाया। ठीक है, एक्सपांशन मतलब कि सिंपल सी बात है भाई, हम लोगों को ऐसा लिक्विड थर्मोमीटर के अंदर भरना होगा जिसका वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर इंक्रीज हो और विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर डिक्रीज हो। तो आप लोग उसको नोटिफाई कर सकते हो, उसको नोटिस कर सकते हो कि भाई यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो उस लिक्विड के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा चेंजेस होना चाहिए कि जिसको आप नोटिफाई कर सको। ध्यान से समझना। ठीक है, तो वहां पे हम लोगों ने कौन सा कंसेप्ट यूज किया भाई, चेंज इन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। कि उन लोगों ने यही लिक्विड को क्यों यूज किया, उसका रीजन आपको मिल गया होगा भाई, कि मर्क्यूरी और अल्कोहल ये दोनों ऐसे लिक्विड हैं कि जिसके अंदर अगर थोड़ा भी टेम्परेचर इंक्रीज होगा या तो डिक्रीज होगा, थोड़ा भी टेम्परेचर चेंज होगा तो फट से उसका क्या होगा, तुरंत उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो आप लोग उसको नोटिफाई कर सकते हो कि चलो यहाँ पे कुछ अलग हुआ, मतलब कि यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ रहा है या तो घट रहा है, मतलब कि डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो इस कंसेप्ट का हम लोगों ने यूज किया। कैसे यूज किया उसकी बात हम लोग करने ही वाले हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे भाई, अब इस थर्मोमीटर को कैलिब्रेशन करने के लिए क्या चाहिए होगा, तो एक कंसेप्ट हमने लिख लिया, वी रिक्वायर टू रेफरेंस पॉइंट। आप लोगों को मिनिमम ऐसे 2 रेफरेंस पॉइंट चाहिए होंगे जिससे आप लोग थर्मोमीटर को कैलिब्रेशन कर सको। ठीक है, इस पॉइंट को मैं पूरा हिस्ट्री के साथ आपको बताने वाला हूं। ठीक है, वी रिक्वायर 2 रेफरेंस पॉइंट्स टू कैलिब्रेट thermometer, and which 2 reference points you already know, right? The first one is freezing point. What is the meaning of freezing point? It is a temperature at which the pure water will freeze, right? Or you can say will become ice. कि भाई जहां पे जो प्योर वाटर होगा वो क्या हो जाएगा भाई, फ्रीज हो जाएगा। और फ्रीजिंग पॉइंट सबको याद ही होगा भाई, कितना होगा, 0 डिग्री सेल्सियस, या तो आप लोग फेरोनीट के अंदर बता सकते हो 32 डिग्री फेरोनीट। जिस टेम्परेचर को या तो जिस फ्रीजिंग पॉइंट को सेल्सियस ने 0 से स्टार्ट किया, उसी पॉइंट को फेरोनीट नाम के साइंटिस्ट ने 32 से स्टार्ट किया। ठीक है, चलो सेकंड रेफरेंस पॉइंट आपको चाहिए होगा बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट का टेम्परेचर कितना होगा आपको पता ही होगा भाई, 100 डिग्री इन सेल्सियस, यू ऑलरेडी नो 100 डिग्री इन सेल्सियस एंड 212 डिग्री इन फेरेनहाइट। ठीक है, ये 212 कहां से आएगा वो सब हम लोग डिस्कस यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो भाई इन 2 पॉइंट का आपको यूज करना होगा। चलो अब मैं आपको पूरी हिस्ट्री बताने जा रहा हूँ, जिसके अंदर हम ये तीनों या तो ये दोनों पॉइंट को पूरी तरह से कवर करने वाले हैं। ठीक है, उतनी सारी बात हम लोग यहाँ पे करेंगे, प्रैक्टिकल बात। ठीक है, तो चलो भाई सिंपल सी बात है, अगर आपको थर्मोमीटर बनाना होगा तो आप लोग क्या करोगे, या तो 1000 years बिफोर, मतलब कि कई सालों पहले जब किसी आदमी को या तो किसी पर्सन को थर्मोमीटर बनाने का या तो टेम्परेचर मेजरमेंट करने का विचार आया होगा, तो उसने क्या सोचा होगा भाई कि मुझे ऐसे मिनिमम 2 रेफरेंस पॉइंट चाहिए होंगे जिसके बीच में मैं कैलिब्रेशन कर सकता हूं। ठीक है, तो भाई 2 रेफरेंस पॉइंट ऐसे होने चाहिए कि जो दोनों दुनिया में कहीं पे भी और किसी भी सिचुएशन में क्या होंगे, परमानेंट होंगे। तो आप ही सोचिए भाई ऐसी कौन सी फिनोमिना है जो टेम्परेचर के साथ परमानेंट रहेगी, कहीं पे भी, आज भी होगी, कल भी होगी। ठीक है, और कल भी थी, कौन सी, तो भाई फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। उसने देखा भाई 365 डेज के अंदर उसने ऑब्जर्वेशन किया अपनी लाइफ में कि भाई जब वाटर
फ्रीज हो जाता है और जब वाटर स्टीम में कन्वर्ट होता है, मतलब कि उसको आप गर्म करोगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये दोनों फिनोमिना क्या होगी भाई, दुनिया में कहीं पे भी किसी भी सिचुएशन में क्या होगी भाई, सेम होंगी। तो उसने क्या किया भाई, उसको विचार आया कि भाई चलो मैं एक ग्लास ट्यूब लूंगा, ठीक है। चलो, अब उसको डायरेक्ट सपना नहीं आया होगा भाई, जिसने इसको रिसर्च किया, जिसने इसको इन्वेंशन किया कि भाई जा सुबह तुम उठना, राइट, उसको सपने में नहीं आया होगा कि भाई तुम सुबह उठ के उसके अंदर मर्क्यूरी भर देना, उसके अंदर मर्क्यूरी भर देना, तुम्हारा प्रैक्टिकल क्या हो जाएगा भाई, कंप्लीट हो जाएगा। उसने मेरे भाई इस ट्यूब के अंदर सभी लिक्विड को डाल डाल के ट्राई किया होगा, फिर उसको सबसे सही रिजल्ट, सबसे रिलायबल मतलब सबसे विश्वास वाला रिजल्ट, सबसे ट्रस्ट वाला रिजल्ट उसको मिला होगा मर्क्यूरी के अंदर, ठीक है। मैं आपको उल्टा एग्जांपल बता रहा हूं, अगर आप लोग यहाँ पे पानी का यूज करोगे तो क्या पानी का टेम्परेचर इंक्रीज होगा, तो उसके वॉल्यूम में जो चेंजेस होगा उसको आप लोग मेजर कर पाओगे, उसको आप लोग देख भी नहीं सकते, उतना वॉल्यूम कम इंक्रीज होगा। तो मैं आपको वही उसका भी आंसर दे रहा हूँ कि भाई वाई वी आर यूजिंग मर्क्यूरी। अगर आपको कोई पूछे कि भाई हम लोग थर्मोमीटर के अंदर मर्क्यूरी का यूज क्यों कर रहे हैं, तो मैं आपको 2-3 रीजन बता रहा हूँ, ठीक है। एक कि मर्क्यूरी का बेनिफिट क्या होगा भाई, कि जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा, नो डाउट, लेकिन उसका स्टेट चेंज नहीं होगा। पानी को आप लोग गर्म करोगे तो क्या होगा भाई, पानी आपको मुसीबत में डाल देगा, मतलब कि आप लोग बनाने जाओगे थर्मोमीटर, वो गायब हो जाएगा ना भाई, आप गर्म करोगे तो वो तो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। जबकि 0 से लेके 100 तक मर्क्यूरी का स्टेट होगा वो 1% भी चेंज नहीं होगा, मतलब मर्क्यूरी अपनी ही स्टेट में रहेगा, जो स्टेट में होगा। तो एक बेनिफिट वो हो जाएगा। दूसरा बेनिफिट कि मर्क्यूरी का बेनिफिट क्या होगा भाई, कि अगर टेम्परेचर में सिर्फ थोड़ा भी चेंज आएगा तो मर्क्यूरी का वॉल्यूम इतना बढ़ेगा कि वो उसको आप नोटिस कर सकते हो। दूसरा लिक्विड आप लोग उसमें भरोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर टेम्परेचर फॉर एग्जांपल 37 डिग्री से 38 डिग्री होगा, सिर्फ 1 सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ेगा, तो क्या आपका लिक्विड आपको नोटिफाई करके बताएगा, मतलब उसका वॉल्यूम तो चेंज होगा लेकिन आप लोग उसको देख के बता नहीं सकते कि उसका वॉल्यूम चेंज हो गया। जबकि मर्क्यूरी में जो एक्सपांशन होगा वो नोटिसेबल होगा, उसको आप नोटिस कर सकते हो, इसलिए हम लोगों ने मर्क्यूरी यूज किया। और दूसरा मैंने आपको बताया उसका स्टेट होगा वो चेंज नहीं होगा, ठीक है, इसलिए हम लोग मर्क्यूरी का यूज कर रहे हैं। तो चलो भाई, उसको कहां से विचार आया उसकी बात करें। उसने सपोज इसके अंदर मर्क्यूरी को भरा, ठीक है। चलो, और अभी यहां पे फॉर एग्जांपल नॉर्मल टेम्परेचर होगा, रेडी, उसके अंदर उसने मर्क्यूरी भरा और नॉर्मल टेम्परेचर होगा तो मर्क्यूरी इस लेवल पे होगा। फिर उसने क्या किया भाई, इसी थर्मोमीटर को, अभी उसको पता नहीं था कि ये थर्मोमीटर बनने वाला है, ठीक है, तो आप लोग पूरी हिस्ट्री समझना। इस थर्मोमीटर को, इस इंस्ट्रूमेंट को उसने क्या किया भाई, कि बर्फ के अंदर रखा, ठीक है, उसने इस इंस्ट्रूमेंट को बर्फ के अंदर रखा, तो उसने देखा कि भाई जो मर्क्यूरी होगा, मैंने अभी आपको बताया था भाई एक्सपांशन वाला कंसेप्ट, कि जब आप उसको ठंडा करोगे किसी भी चीज को, तो उसका कॉन्ट्रैक्शन होगा, वो मर्क्यूरी क्या करेगा भाई, नीचे की हो जाएगा, ठीक है। तो मर्क्यूरी का क्या हो गया भाई, कॉन्ट्रैक्शन हो गया। और इसी प्रैक्टिकल को उसने हजारों बार क्या किया, रिपीट किया, और उसने देखा कि जब जब मैं आइस के अंदर इस इंस्ट्रूमेंट को रख रहा हूं तो हर बार मर्क्यूरी मुझे सेम लेवल दिखा रहा है, ठीक है। तो उसको नहीं पता था भाई इस लेवल को मैं 0 नाम दूंगा, समझ गए आप। तो सेल्सियस ने क्या किया भाई, उस लेवल को कोई भी इनिशियल नाम दे दिया, जिसको हम बोलेंगे 0 सेल्सियस, ठीक है। अगर उस सेल्सियस ने अपने हिसाब से, अपने मुताबिक यहाँ पे 50 डिग्री सेल्सियस बताया होता, तो आज हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट को 50 डिग्री समझते होते, 50 डिग्री बोलते होते, ठीक है, 0 नहीं समझते होते, ठीक है। तो उसने क्या किया भाई, जब मर्क्यूरी एक नीचे लेवल पे गया तो उसको 0 डिग्री नाम बता दिया कि भाई आइस में आप लोग जब इस थर्मोमीटर को रखोगे, इस इंस्ट्रूमेंट को रखोगे, और वो मर्क्यूरी जितना नीचे जाएगा और रुक जाएगा,
उस पॉइंट को मैं 0 डिग्री बताऊंगा। तो एक रेफरेंस पॉइंट उसको मिल गया। अब उसको ऊपर वाला मतलब कि लास्ट रेफरेंस पॉइंट कब मिला, तो उसने क्या किया भाई, इसी इंस्ट्रूमेंट को थोड़ा उसको सक्सेस मिला तो ऑब्वियस बात है उसका दिमाग और भी चलने लगा। ठीक है, उसने अलग अलग ट्राई किया, उसमें से एक ट्राई में वो सक्सेस हुआ। कौन सी, तो बॉइलिंग पॉइंट। उसने क्या किया भाई, वाटर को बॉइल किया। ठीक है, उसने वाटर को बॉइल किया राइट, और उसके अंदर मर्क्यूरी को मतलब कि थर्मोमीटर को रखा। यहाँ पे मैं लिख के बता रहा हूं, बॉइलिंग वाटर। ठीक है, अभी थर्मोमीटर नहीं बना हुआ है, मैं पूरी हिस्ट्री बता रहा हूं। पहले उसने नॉर्मली मर्क्यूरी को भरा, फिर आइस के अंदर रखा, एक नाम दे दिया 0 डिग्री सेल्सियस। अब उसने देखा कि भाई यही प्रैक्टिकल अगर वो उसने 1000 टाइम रिपीट किया तो हर बार मर्क्यूरी अपना एक्सपांशन करके, मैंने अभी बताया था भाई कि किसी भी चीज को गर्म करोगे तो उसका क्या होगा, एक्सपांशन होगा। मर्क्यूरी एक्सपांशन करके हर बार एक फिक्स पॉइंट पे रुक जाता था। ठीक है, और उस पॉइंट को उसने नाम दे दिया 100 डिग्री सेल्सियस। अगर इस पॉइंट को उसने 500 डिग्री सेल्सियस नाम बताया होता तो आज हम लोग बॉइलिंग पॉइंट को 5 डिग्री सेल्सियस बोलते होते। ठीक है, तो ये सिंपल सा लॉजिक है। उसने 0 और 100 ही क्यों बताया, उसका भी मैं आपको एकदम बेसिक एग्जांपल दे रहा हूं। आप लोग जब करेंसी नोट देखते हो तो कभी आपने सुना भाई 48 रुपीज का नोट आया मार्केट में, 66 रुपीज का नोट आया, क्यों भाई, तो ये डिजिट याद रखना, बोलना, कैलकुलेट करना मैथमेटिकली क्या रहेगा, इजी रहेगा। इसलिए उसने क्या किया भाई, एक को 0 बोला और दूसरे को 100 बोला राइट। वो 22 66 भी बता सकता था, कोई भी नाम दे सकता था, उसने 0 से 100 इसलिए नाम दिए कि वो आपको बोलने में मैथमेटिकली क्या रहेंगे भाई, इजी रहेंगे। सेम चीज मैंने आपको बोला कि भाई इसी 0 डिग्री सेल्सियस को फेरनहीट ने कितना बताया भाई, 32 डिग्री फेरनहीट, और इसी 100 डिग्री सेल्सियस को फेरनहीट ने कितना बताया, 212 फेरनहीट। अगर आपको पूछा जाए कि इन दोनों में से मतलब कि फेरनहीट स्केल और सेल्सियस स्केल कौन सा ज्यादा एक्यूरेट होगा, तो याद रखना भाई फेरनहीट वाला स्केल ज्यादा एक्यूरेट होगा। क्यों, बिकॉज फेरनहीट के स्केल में टोटल 180 इंटरवल्स आएंगे, मतलब आप लोगों को 180 अलग अलग टेम्परेचर की वैल्यूज मिलेंगी बिटवीन, मेरा वर्ड सुनना भाई, बिटवीन फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, इन दोनों के बीच में आपको 180 डिफरेंट वैल्यूज को आप मेजर कर सकते हो। अगर आप लोग सेल्सियस का यूज करोगे तो 0 से 100, मतलब आप लोग फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के बीच में टोटल 100 वैल्यूज को मेजर कर सकते हो। ठीक है, तो ज्यादा एक्यूरेट कौन होगा, 212। तो बस आपको 2 रेफरेंस पॉइंट मिल गए भाई, 2 रेफरेंस पॉइंट आपको मिल गए, कौन से, 0 और 100। फिर उसने क्या किया, सिंपल सी बात है, उस 0 और 100 के बीच में उसने इक्विवेलेंट 100 इंटरवल बता दिए, 100 इंटरवल बता दिए। अब क्या होगा देखना, मजा आएगा, एकदम प्रैक्टिकल बात हो रही है। ठीक है, चलो उसने 100 बता दिया। ठीक है, चलो अब क्या होगा कि यहां पे क्या था भाई, 0 था, उसने 1 2 3 4 5 6 इंटरवल सब बता दिए। जब वो नॉर्मल टेम्परेचर पे गया, मतलब कि अपनी रूम में गया, या तो आप भी बोल सकते हो कि अगर आप लोग थर्मोमीटर को यहाँ से आइस से निकाल गए रूम में रखोगे क्या होगा, वो कहीं पे भी तो क्या होगा, स्टॉप हो ही जाएगा। तो उसने देखा कि भाई वो मर्क्यूरी सपोज 40 डिग्री पे स्टॉप हो रहा है, तो उसका मतलब क्या हो गया भाई कि जितना टेम्परेचर आइस का होगा उससे 40 डिग्री ज्यादा टेम्परेचर अब भी रूम के अंदर आप लोग फील कर सकते हो। अब समझ में आया भाई, तो आपने क्या कि भाई आइस के कंपैरिजन में रूम को कंपेयर किया। ठीक है, फिर सिंपल सी बात है, उसने इसी थर्मोमीटर को और कोई अलग गर्म वस्तु के अंदर रखा, तो उसने देखा कि भाई मर्क्यूरी ऊपर जाके कहीं पे खड़ा हो गया। ठीक है, और उसने बीच में 100 डिवीजन को तो बताया ही था, तो उसने देखा भाई कि वहां पे फॉर एग्जांपल 62 वाला डिवीजन उसको दिखा वहां पे। ठीक है, उसने नाम बता दिया 0 1 2 3 4 5। तो उसने देखा कि भाई थर्मोमीटर का मर्क्यूरी 62 डिग्री पे खड़ा हो रहा है, मतलब स्टॉप हो रहा है। तो उसने बता दिया भाई कि अभी रूम के अंदर या तो उस चीज के अंदर 40 डिग्री से 22 डिग्री ज्यादा टेम्परेचर होगा। ठीक है, तो उसने क्या कर दिया, आपको कंपेरिजन करके बता दी। तो इस तरह से क्या होता है भाई, थर्मोमीटर का कैलिब्रेशन होता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया उसका पूरा हिस्ट्री। अब हम लोग बात करेंगे इसके ग्राफ की, जो आपकी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। ठीक है, चलो भाई
तो एग्जाम के अंदर तो आप लोगों को आज ही इस वीडियो को कंप्लीट करके टिक कर लेना होगा। जितना बुक में लिखा होगा उतना ही आपको लिखना होगा, ठीक है। ये तो मैंने आप लोगों को एक्स्ट्रा समझाया हुआ है कि अगर आप लोग एक साल बाद भी उसको रीड करोगे तो ये फिगर देख के आप लोग समझ जाओगे हाउ टू कैलिब्रेट थर्मोमीटर। ओके, तो ये मैंने अपने हिसाब से समझाया हुआ है, बुक में वो या तो कहीं अलग जगह पे ये नहीं दिया होगा, ठीक है। चलो भाई, यहाँ पे आपकी बुक में दिखेगा आपको फ़ारेनहीट टेम्परेचर और यहाँ पे आपको दिखेगा सेल्सियस टेम्परेचर, ठीक है। चलो अब सिंपल सी बात है, सेल्सियस का स्केल कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से लेके 100 तक, और यहाँ पे बीच में कितने इंटरवल्स होंगे भाई, मैंने अभी आपको बताया डिफरेंट 100 इंटरवल्स होंगे। मतलब कि 1 डिग्री के बाद डायरेक्ट 2 डिग्री आएगा, 3 डिग्री आएगा, और यहाँ पे कितने होंगे भाई 180 इंटरवल्स होंगे। मतलब फ़ारेनहीट का स्केल कहाँ से स्टार्ट होगा, 32 से स्टार्ट होगा और 212 पे क्या होगा, वो कंप्लीट होगा। तो इन दोनों के बीच में जब उसने प्रैक्टिकल किया और उसको रिलेशन मिला, वो रिलेशन यहाँ पे आप लोग ड्रॉ करोगे, जो उसको मिला लीनियर, या तो आप लोग बोल सकते हो स्ट्रेट लाइन, ठीक है। चलो अब हम लोग इन दोनों के बीच का रिलेशन फाइंड करने वाले हैं, ठीक है। अब ध्यान रखना कैसे टेक्निक को आप लोग अप्लाई करोगे। देखो, कोई भी टेम्परेचर TF होगा उसमें से आप लोग 32 को माइनस करोगे। क्यों भाई, बिकॉज फ़ारेनहीट का स्केल 32 से क्या होगा, स्टार्ट होगा। जैसे यहाँ पे सेल्सियस वाला स्केल 0 से स्टार्ट होगा, ठीक है। डिवाइड बाय कितना होगा भाई, जितना यहाँ पे इंटरवल होगा, कितना इंटरवल होगा 212 माइनस 32, ठीक है। सामने की ओर क्या होगा, सेम प्रोसेस अप्लाई करना होगा, TC माइनस उसका लोएस्ट टेम्परेचर, मतलब TC माइनस 0 और कितना होगा उसका टोटल इंटरवल 100 माइनस 0। दोनों प्रोसेस मैंने दोनों साइड सेम की, ठीक है। तो चलो भाई क्या होगा, TF माइनस 32, यहाँ पे कितना मिलेगा आपको 180 मिलेगा। सामने की ओर कितना मिलेगा भाई TC बाय 100। चलो भाई नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, TF माइनस 32। चलो 180 कहाँ पे जाएगा, सामने की ओर जाएगा, आपको मिलेगा TC बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 180। चलो भाई यहाँ पे कितना होगा TC मल्टीप्लाई बाय, चलो ध्यान रखना 0 0 कट हो जाएगा, आपको मिलेगा 18 बाई 10, ठीक है। चलो लेफ्ट साइड कितना होगा, TF माइनस 32 इज इक्वल टू TC। चलो भाई यहाँ पे हम लोग पावर कट करेंगे, 2 9 जा 18, 2 5 जा 10, लास्ट स्टेप TF इज इक्वल, चलो भाई माइनस 32 सामने की हो जाएगा, आपको मिलेगा 9/5 इंटू TC प्लस 32। रेडी, ये आ गया आपका रिलेशन बिटवीन फ़ारेनहीट एंड सेल्सियस। ये रिलेशन आप लोगों को कंपल्सरी याद रखना होगा, केमिस्ट्री के अंदर भी सेम रिलेशन आप लोग स्टडी करोगे, ठीक है, तो ध्यान में रखना। चलो तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया भाई, हेडिंग देख सकते हो, हम लोगों ने थर्मोमीटर का कैलिब्रेशन पूरा सीखा, फिर सेल्सियस और फ़ारेनहीट स्केल के बारे में बात की, कैसे उसने बनाया, कितना उसमें इंटरवल आएगा, और इन दोनों के बीच का हम लोगों ने रिलेशन देखा। और मैंने आपको बताया था भाई कि और एक टाइप का थर्मोमीटर आप लोग बना सकते हो, आइडियल गैस थर्मोमीटर, उसका क्या बेनिफिट होगा वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। इस वीडियो में हम लोगों ने सीखा भाई लिक्विड थर्मोमीटर, देख लो ग्लास लिक्विड थर्मोमीटर। नेक्स्ट लेक्चर में क्या आएगा भाई, आइडियल गैस, मतलब कि गैस का यूज करके थर्मोमीटर कैसे बनाया जा सकता है, ठीक है। और वहां पे हम लोग केल्विन का कंसेप्ट यूज करने वाले हैं, तो मतलब कि वहां पे आप लोग थर्ड स्केल सीखोगे, केल्विन स्केल। यहाँ पे आप लोगों ने 2 स्केल को कंप्लीट किया, सेल्सियस और फ़ारेनहीट। नेक्स्ट लेक्चर में आप लोग केल्विन स्केल सीखोगे, फिर हम लोग क्या करेंगे उसी लेक्चर के अंदर तीनों स्केल को फिर से रिवाइज करके उन तीनों को एक्स्ट्रा MCQ के लिए कंपेयर करेंगे, और जिन्हीं के MCQ कैसे उसमें पूछे जा सकते हैं उसका भी मैं डिस्कशन करने वाला हूँ। रेडी, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड सी यू सून इन द नेक्स्ट लेक्चर।